हम देश के मालिक हैं, हमारे ही देश में हमारी ये हालत कर दी गई है। पिछली सरकार ने आदिवासियों को अनदेखा नहीं किया, आदिवासियों को मारा, उन्होंने हमको कुएं में ढकेला। पिछली सरकार ने ये हमको खाई में ढकेल दिए, इन्होंने पूरे जमीनों के अधिकार हमारे समाप्त कर डाले। हमारी जमीनों पर इन्होंने हर काम कर रहे हैं और हम विरोध कर रहे तो नक्सलवादी बोल के भूनते हैं, हम लोगों को आतंकवादी बोलते हैं, मुस्लिम हो तो ले। और जो सरकार के खिलाफ में बोलेगा वो सरकार विरोधी नहीं, देश विरोधी। ये बिल पर्यावरण के साथ एक धोखा है। ये फैसला भारत के इतिहास में सबसे अन्यायकारक फैसला है आदिवासियों के खिलाफ। साथों साथ इस देश में एक रूटीन बन गया कि अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो आप नक्सलवादी हो गए। लोगों के लोकतंत्र पे जो विश्वास है उसको खत्म करने का काम, संविधान विरोधी व्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में आदिवासियों की क्या स्थिति है, इस सब से हम वाकिफ़ हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटना आई, एक आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया गया और इस तरीके की आए दिन कोई ना कोई घटना आती है और इस पर भले ही पर्दा डाल दिया जाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमें खबर मिलती है और हम जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आदिवासी जो हैं वो सच्चे हीरो हैं इस देश के। क्या कहेंगे सर, ज़मीनी हकीकत क्या है? मोदी जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, आदिवासियों पर बात करके एक जुमले जैसा उनको ये करना कि आदिवासी सच्चे हीरो है, उनकी वास्तविक हालत क्या है? सच्चे हीरो बोल के उनके वास्तविक प्रश्नों को आप दरकिनार करते हो। यही मोदी जी की गवर्नमेंट ने अभी, जब मणिपुर का कांड चल रहा था, पूरा देश उसके प्रति आंदोलन कर रहा था कि मणिपुर की लड़कियों को नंगा घुमाया गया। अभी तक के मोदी जी ने पार्लियामेंट में उस पर कोई सफाई नहीं दी। मोदी जी ने इजराइल के बारे में बोला, उनके बारे में दुख प्रकट किया, लेकिन भारत के ही मणिपुर के लोगों के बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोले। ये एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति है कि उसी दरमियान 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट करके एक बिल पास किया गया। उसके अंतर्गत 1980 के जो ओरिजिनल एक्ट था उसको अमेंड करके ये बिल पारित किया गया और आदिवासियों की जो वन दावे की ज़मीन है, जो फॉरेस्ट लैंड जिस पर आदिवासी दावा करते हैं, वो ज़मीनों को इन्होंने प्राइवेट एजेंसीज़ को, कॉरपोरेट को लीज पर देने की एक नई प्रथा को खड़ा किया और उसका प्रोविज़न उसमें कर डाला। साथों साथ जितने इस बिल से जो आदिवासी इफेक्टेड होने वाले हैं उनकी संख्या करोड़ों में है, क्योंकि ये बिल पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा। देश में दो भाग है, एक 6वीं अनुसूची के आदिवासी जिनको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है और एक 5वीं अनुसूची के आदिवासी जो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आसाम और इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये जो एरिया है ये 5वीं अनुसूची का एरिया और इस क्षेत्र के आदिवासियों की ज़मीनें और उनको जिस तरीके से जंगलों से विस्थापित किया जाएगा इस बिल के आड़ में, ये बिल पर्यावरण के साथ एक धोखा है। इस बिल में आदिवासियों की ग्राम सभा, उनके विशेष अधिकार 5th शेड्यूल के, वो अधिकारों का हनन किया गया, उसको अनदेखा कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। आदिवासियों की जो संभावित ज़मीन थी जिस पर वो दावा कर सकते थे, उन ज़मीनों को इन्होंने निजी हाथों में देने का जो फ़ैसला लिया है, ये फ़ैसला भारत के इतिहास में सबसे अन्यायकारक फैसला है आदिवासियों के खिलाफ में। साथों साथ एक नई अरेंजमेंट इन्होंने की है कि उनके क्षेत्रों में मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने की बात इस बिल में आई है। यानी आदिवासियों को सेना के हवाले कर दिया जाएगा, पुलिस का राज नहीं रहेगा। पुलिस का राज यानी कानून का राज, लेकिन आदिवासियों और सेनाओं को बिल्कुल आमने सामने खड़े करने का जो षड्यंत्र रचा गया है, इसका मतलब ये है कि आदिवासियों को हाशिए में रखकर उनको डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उससे दूर रखने का एक षड्यंत्र मालूम होता है, जो आदिवासी मुक्त भारत की एक प्लानिंग है। जिसको नरेंद्र मोदी जो है लगातार 9 साल बेमिसाल और तमाम काम गिनवा रहे हैं। क्या कुछ आदिवासियों के लिए कुछ काम किया है जो हित में हो उनके? देखो, पहले तो नरेंद्र मोदी जी से या उनके जितने ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे पूछा जाए कि भारत में आदिवासी रहते हैं क्या। इनका दावा है कि भारत में आदिवासी नहीं है, ये अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। आप उनकी नागरिकता को भी चैलेंज कर रहे हो। ऐसा आदिवासियों के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों? आप एक तरफ मीडिया में और बाकी लोगों के सामने आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हो और दूसरी तरफ आप कर रहे हो कि भाई भारत में आदिवासी नहीं है।
ये बहुत डेंजर और बहुत सारा खतरनाक षड्यंत्रकारी स्टेटमेंट है, जिस पर देखना जरूरी है। अगर आदिवासी अपनी जल जमीन जंगल के लिए कुछ बोलता है तो उसको एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया जाता है, उसको नक्सलवादी घोषित करने की बात की जाती है। आदिवासी की ज़मीन पे जो मिनरल्स है उस पे जो उत्खनन हो रहा है, उस उत्खनन के खिलाफ में जब आदिवासी चिल्लाते हैं, उनके विस्थापन के खिलाफ में बोलते हैं, तो उनको नक्सली बोला जाता है। इस देश में एक रूटीन बन गया कि अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो आप नक्सलवादी हो गए, आप इनकी नहीं सुनेंगे तो आप खालिस्तानी हो गए, आप इनकी नहीं सुनेंगे तो आप आतंकवादी हो जाएंगे। इस टाइप की जो संज्ञा देकर लोगों को डीमोरलाइज करने का काम है। जो डेमोक्रेसी, जो लोगों का भारत के स्वतंत्र संविधान के ऊपर में, जो लोकतांत्रिक संविधान के ऊपर में विश्वास है, उसको डीमोरलाइज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लोगों के लोकतंत्र पे जो विश्वास है उसको ख़त्म करने का काम ये चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि इनडायरेक्टली लोगों का जो संविधान पे विश्वास है, उस संविधान के विश्वास को ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये संविधान विरोधी व्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो कहते नहीं थे थकते कि हम जो है आदिवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर बिठा दिया है। देखिए, जब मणिपुर का कांड हुआ तो वहाँ की राज्यपाल भी आदिवासी महिला थी, जो मध्य प्रदेश से थी, अनुसुईया जी हुई के, और राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला थी। 6वीं अनुसूची में जो व्यवस्थाएं है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधीन है। राष्ट्रपाल और राज्यपाल के अधीन व्यवस्थाएं होने के बावजूद महिलाएं, राष्ट्रपति और राज्यपाल होने के बावजूद महिलाओं को नंगी परेड कराया जाता है और ये बोला जाता है कि इसकी खबर दिल्ली में थी ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं। 3 महीने बाद में ये बात पता चलती है, 30 दिन बाद में ये बात पता चलती है। यानी आदिवासियों के सब्जेक्ट को लेकर, आदिवासियों के प्रश्नों को लेकर, उनके हालात को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है, इस पर से दिखाई देता है। मजाक किया जा रहा है आपके साथ से? मजाक क्या, हम देश के मालिक हैं। हमारे ही देश में हमारी ये हालत कर दी गई है। हम बता रहे हैं कि भाई हम देश के मालिक हैं। यहाँ का ओबीसी, यहाँ का गुज्जर, यहाँ का जाट, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का दलित, ये हमारे वंशज है। हमने जो एक तस्वीर देखी मध्य प्रदेश से, पूरे देश में उसकी न्यूज़ चली, लेकिन आप ज़रा हमें बताइए कि किस स्थिति में अभी जो है आदिवासी समाज है? देखिए, आदिवासी समाज का संघर्ष इस देश के बाकी समुदायों के संघर्ष से बहुत अलग हो गया है। वो जिंदा रहने का संघर्ष कर रहा है अभी। मध्य प्रदेश को देश के मजदूरों की मंडी बोलते हैं। हर एक घर के बाद में एक आदमी मजदूर मिलता है, वो है मध्य प्रदेश। और वो मजदूर कोई और नहीं, आदिवासी है। 3 महीने का बच्चा, आप देखिए इधर एलाइट क्लास में, यानी जो सिविल सोसाइटी है उसमें अगर महिला प्रेग्नेंट होती है, बच्चा हो जाता है, उसको 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है। वो महिला जिसका बच्चा 3 महीने का रहता है, 1.5 महीने का रहता है, उसको छाते पे बांध के, पीठ पे बांध के गड्ढे खोदने का काम करती है। उसके लिए कोई मैटरनिटी लीव नहीं है। वो महिला आदिवासी है, कोई दूसरी नहीं है। पुरुषों का काम, सबसे डेंजर काम, सबसे मेहनती काम जिसके हिस्से में आया है वो आदिवासी है। अनस्किल्ड लेबर है वो। उसके पास उसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं बचा इस देश में जिंदा रहने का। अगर वो गड्ढे नहीं खोदेगी तो उसके साथ जो होगा वो सब जानते हैं कि उनको 300 रुपये रोज़ के हिसाब से लेके जाते हैं, 100 रुपये देते हैं, दिन भर उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं। ये आदिवासियों के साथ में हो रहा है। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि पिछली सरकार ने आदिवासियों को अनदेखी किया है, नज़रअंदाज किया है। हम जो है आदिवासियों के लिए तमाम काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने आदिवासियों को अनदेखा नहीं किया, आदिवासियों को मारा। लेकिन इस सरकार ने आदिवासियों को अधमरा कर दिया। उन्होंने हमको कुएं में ढकेला। पिछली सरकार ने ये हमको खाई में ढकेल दिया। इन्होंने पूरे ज़मीनों के अधिकार हमारे समाप्त कर डाले। हमारी ज़मीनों को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। हमारी ज़मीनों पर G20 की बैठक करते हैं। हमारी ज़मीनों के आधार पर लैंड बैंक की कंसेप्ट भारत में लाए इन्होंने। हमारी ज़मीनों पर इन्होंने हर काम कर रहे हैं और हम विरोध कर रहे हैं तो नक्सलवादी बोल के भूनते हैं हम लोगों को। आदिवासी नक्सलवादी नहीं है, नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है। यही पूरे देश में चल रहा है। आप देखिए इधर पंजाब में, हरियाणा में, बाकी जगह बेरोजगारों को क्या क्या बोला जाता है। थोड़ी सी उसने अगर अपनी सामाजिक अस्मिता की बात कर दिया तो खालिस्तानी। अब उसको कैनेडियन बोल रहे हैं आप। अब उसको
आतंकवादी बोलते हैं मुस्लिम हो तो, या कोई ओबीसी होगा जो किसान होगा उसको कुछ अलग ही तरीके से बागी बोला जाता है उसको। तो ये जो है एंटी सोशल और एंटी नेशनल तो प्रतिमा बनाते हैं, ये एक चाल है। जो विद्रोह करना चाहते हैं, जो सरकार के खिलाफ में अपने लोकतांत्रिक आवाज़ उठाते हैं, ऐसे लोगों को भी आप लोग टारगेट करते हैं। और ये टारगेट करने का मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि कोई भी आदमी लोकतांत्रिक दायरे में रहकर आप सरकार के खिलाफ में बोले, और जो सरकार के खिलाफ में बोलेगा वो सरकार विरोधी नहीं, देश विरोधी। आखिर क्या कारण है कि जो भी सरकारें आती हैं वो आदिवासियों का शोषण करके ही जाती है? देखिए, इस देश के पास कुछ नहीं है अभी। जमीन अंदानी के पास है, अंबानी के पास है, या प्रधानमंत्री जी के पास है, राष्ट्रपति के पास है। जमीन केवल आदिवासियों के पास है। पर्यावरण आदिवासियों के पास में है। उस पर्यावरण में, उस जमीन में जो खनिज है वो आदिवासियों के पास में है। जो इंटरनेशनल पैसा आ रहा है, जो विदेशी पैसा आ रहा है, जो विदेशी पूंजी आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसी प्रोजेक्ट्स पे हो रहे हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स पे हो रहे हैं। पर्यावरण आदिवासियों के पास, जंगल पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, पर्यावरण पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ऑक्सीजन पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, CO2 पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, तुम्हारा माइनिंग पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, आयरन पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ये आदिवासी क्षेत्रों पे है। और पूरी ज़मीनें आदिवासियों की बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। इसलिए इस देश को नॉन ट्रांसफरेबल लैंड मुक्त देश बनाना चाहते हैं, यानी जिसकी ज़मीन ट्रांसफरेबल नहीं है, आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकता, ये प्रोविज़न है। ये नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है क्योंकि ये आदिवासी लैंड है। ये देश की नहीं, विश्व के किसी भी देश में आदिवासी रहते होंगे, उनकी लैंड जो है नॉन ट्रांसफरेबल। भारत एक पहला देश बन रहा है कि इन्होंने आदिवासियों से ज़मीन छीन कर खुद दलाली कर रही है सरकार ज़मीनों की। ये हमारे साथ खुला तमाशा हो रहा है। हमारी जनरेशन संभल नहीं पा रही है। हमारा जिंदा रहना पूरा वनों के ऊपर हमारी जीवन थी, अब वनों को ही हमसे छीन रहे हैं, ज़मीनों को ही हमसे छीन रहे हैं। ज़मीन पर हमारी संस्कृति, वन पर हमारी संस्कृति, हमारा जीवन, ये दोनों चीज़ें डिपेंड थी। और हम लोगों को अनसिविलाइज्ड बोलकर, वनवासी बोलकर, हमको असुर बोलकर, राक्षस बोलकर, यानी जंगली बोलकर ये लोग जो संबोधित करने का एक प्लानिंग कर रहे हैं, क्रिमिनल ट्राइबल बोलकर ये जो कर रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक असुर और जानवर बोले जाते हैं। यस, आदिवासियों को तो असुर बोला जाता है। आज भी मध्य प्रदेश में देखिए, जहाँ पर एक चित्रकूट करके है, वहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको दस्यु बोलते हैं। जो तुम्हारे ऋग्वेद में शब्द वापरा गया आदिवासियों के लिए, मूल निवासियों के लिए, दस्यु, वो शब्द का उपयोग अभी तक हो रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। ये रियलिटी है। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आदिवासी पुरुष पे अभी पेशाब किए और पूरे देश को वीडियो दिखाया गया। वीडियो, वो पेशाब जिस पर किए उस आदिवासी ने नहीं दिखाया, जिसने पेशाब किया वो वीडियो दिखाया। एक यही कल आदिवासी महिला के साथ होता या किसी और महिला के साथ होता, क्या सोचते हैं इस पर से? देश किस तरफ जा रहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ के, उनको आदिवासी को बुलाते, नहलाते धुलाते, अच्छे कपड़े पहना देते उसको, और उससे ये करके उसको बता दिया जाता है कि भैया तेरा सम्मान कर दिया हमने। यानी एक आदिवासी पे पेशाब करते उसका सम्मान होता है। ये बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने पेशाब किया उसका कभी पेशाब ना करे, इसके लिए क्या प्रोविज़न बना है, ये महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, इसको सोशल प्रोटेक्शन बोलते हैं। आप सोच लीजिए, आदिवासी पे पेशाब कर सकते हैं, यानी क्या है? आदिवासियों को आदमी नहीं समझ रहे हो। इस व्यवस्था में अगर आदिवासियों को आदमी नहीं समझा जाता तो उसके साथ क्या होगा? उसके ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेगा कोई? उसके कल्चरल राइट्स के बारे में बात करेगा कोई? उसके बाकी डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करेगा कोई? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से आदिवासियों को जो है मीठी छुरी से काटा जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि ये रियल हीरो हैं और दूसरी तरफ कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें इनका शोषण हो जाए और पता भी ना चले। जंगल ज़मीन की एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है जो कि आदिवासियों से छीन लेने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाती है और इन्हें नक्सलवादी तक घोषित कर देती है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।